हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप अगर इसको पूरा देखेंगे वीडियो को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप ये मत सोचिए कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें कंस्ट्रक्शन करना है या फिर ऐसा कैसे आएगा। तो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो सेम ऐसा ही आएगा। जहाँ तक है ए बी सी जो ये लिखा हुआ है, तो ये जो लेटर हैं चेंज हो सकते हैं, बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल सेम होती हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सभी के लिए क्वेश्चन सेम ही रहेगा। बट आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। इन फिगर एंगल बी ई डी इक्वल्स टू एंगल बी डी ई। ओके, यहाँ पर ये बता रखा है एंड ई डिवाइड्स बी सी इन रेशियो 2:1, then AF into BE इक्वल टू 2 टाइम्स AD into CF। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दे रखे हैं पहले उनको लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कह रखा है जो एंगल BDE है, आप यहाँ देख सकते हैं एंगल BDE और यहाँ पे एंगल BED, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर जो एंगल इक्वल होते हैं कोई अपोजिट वाले, तो उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं ये चीज, क्योंकि बी ई डी इक्वल्स टू बी डी ई दिया हुआ है। ओके, ये हमको गिवन है। तो जो हमारी साइड बी डी होगी वो इक्वल टू बी की हो जाएगी। ओके, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात करूं जो ये आपका बना हुआ है बी डी ई की, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो हमारी क्या होती है, इक्वल होती हैं। ओके, ये सभी हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो हमने पहला एक पॉइंट लिख लिया जो हम बाद में यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पर आपको एक चीज और दे रखी है कि जो ई है वो डिवाइड कर रहा है बीसी को। यहाँ पर जो ई है वो डिवाइड कर रहा है बीसी को किस रेशियो में, 2:1 में। ओके, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जब भी आपसे बोले ऐसा कि ई डिवाइड कर रहा है किसको, बीसी को, तो आप बी की साइड से देखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस तरीके से लाइन है बी सी और बीच में एक पॉइंट ई है, ठीक है। तो ई जो है बीसी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। ओके, तो जिस साइड से बोले, यहाँ पे बोला ना बीसी की साइड से, तो उसी साइड से आपको देखना है। ओके, तो इस रेशियो को हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको भी हमें यूज करना है। तो जो हमारा रेशियो है बीई अपॉन ई सी, वो हमारा क्या है, 2:1। ओके, जो ये रेशियो वाली फॉर्म थी मैंने इसको अपॉन की फॉर्म में लिख दिया, ये सभी आप जानते हैं। ओके, तो इसको भी हम साइड में ऐसे रख लेते हैं। तो ये हमारा गिवन पार्ट थे। अब आ जाते हैं अपने जो हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना था ए एफ जो साइड है इन टू बी ई जो साइड है, इनका मल्टीप्लाई बराबर होगा 2 टाइम्स ए डी इंटू सी एफ के। ओके, अब इस क्वेश्चन का मैं एक प्रॉपर डायग्राम बना देता हूँ एक और, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में हमारे पास जो डायग्राम था, मैं इसको थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना देता हूँ, आप क्लियरली इसको समझ सकते हैं अब। तो हमारे पास डायग्राम था ए बी सी। ओके, यहाँ से एक पॉइंट डी था, डी से लाइन गई थी जो कि कट कर रही थी बीसी को ई पॉइंट पर, और यहाँ पे मिल रही थी एफ पे, ठीक है। एंगल आपको जो ये है ये इक्वल दे रखे थे, और यहाँ से हमने बता दिया था कि जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड वो भी इक्वल थी, जो हमने ऊपर बता दिया है, ठीक है। आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप 1 में जो है हमारा कंस्ट्रक्शन है। आप क्या करेंगे, यहाँ जो ये ट्राइंगल है हमारा ए डी एफ, इसमें डी एफ के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ मैं सी जी मान लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो जी सी है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी एफ के। ओके, ये ले रहे हैं, उसी ट्राइंगल को देखिएगा, ठीक है। तो मैंने जो ट्राइंगल लिया है वो लिया है ए डी एफ, और बीच में एक लाइन ड्रॉ करी है जी सी, जो कि हमारे कंस्ट्रक्शन से क्या है, पैरेलल है इस डी एफ के। ओके, तो जब हमारी लाइन पैरेलल होती है, ओके, किसी भी ट्राइंगल के साइड के, तो आप जो दूसरी साइड है उनका रेशियो ले लेते हैं, और वो रेशियो इक्वल होता है। कौन सा रेशियो, जो ए जी अपॉन डी जी है वो इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन सी एफ के। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन थी, ठीक है, डी एफ के, तो ये इन दोनों साइड को ए डी और ए एफ को जी पॉइंट और सी पॉइंट पे कट कर रही थी। तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम
जो ए जी अपॉन जी डी का रेशियो है वो ए सी अपॉन सी एफ के इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप लिख देंगे बाई बी पी टी, ओके। तो इसको साइड में हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जो आंसर चाहिए ना उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या था, जिससे आपको पता रहे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ए एफ इंटू बी ई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी इंटू सी एफ, ओके। तो ये रिलेशन आपको फाइनली लाना है, तो आप इसको ना बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन सी साइड आ गई है, एक सी एफ आ गई है और फाइनली हमको सी एफ चाहिए। बाकी आपको ए एफ बी ई और ए डी चाहिए, ओके। बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ साइड कौन सी है, ए जी है, ओके। इसके अलावा ए सी है। अब इतनी साइड दी है, चाहिए आपको ये पूरी साइड और इधर भी चाहिए आपको ये पूरी साइड। तो इतनी साइड से अगर आपको पूरी साइड बनानी है तो आप 1 ऐड करते हैं, ठीक है। आपने और क्वेश्चंस भी किए होंगे, आपने देखा होगा आपको जब हाफ साइड से पूरी साइड चाहिए होती है तो आप क्या कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं ना। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप ऐड करेंगे तो ए जी अपॉन डी जी में 1 ऐड होगा। इसी तरीके से सी एफ ए सी अपॉन सी एफ में भी आप 1 ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप एलसीएम लेंगे तो ए जी प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा डी जी अपॉन डी जी। इस तरीके से यहाँ भी ए सी प्लस सी एफ अपॉन सी एफ, ओके। अब देखिए ए जी और डी जी मिलके आप देख सकते हैं यहाँ पे ए जी और डी जी मिलके हमारा कितना बना दिया, ए डी बना दिया ना। इसी तरीके से इक्वल में ए सी और सी एफ मिलके क्या बन गया, ए एफ बन गया अपॉन सी एफ, ओके। आई होप ये बात क्लियर होगी। आपके पास अब 3 चीजें आ चुकी हैं, कौन कौन सी, सी एफ आ चुका है, ए एफ आ चुका है, ठीक है, और ए डी आ चुका है, एक बी ई नहीं आया। अब इसके बाद देखिए, अब मुझे जो साइड चाहिए बी ई चाहिए। अब ये साइड कहाँ से आएगी, तो ये साइड इस ट्राइंगल में आ रही है, ये इतने, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये ट्राइंगल लेके चलूंगा, कौन सा, ये जी बी सी, ओके। तो स्टेप के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं अपना थोड़ा सा आइडिया लेके। तो हमने ट्राइंगल ले लिया स्टेप 2 में, मैं इसको स्टेप 2 के नाम से सॉल्व करूंगा। ये हमारा ट्राइंगल हो जाएगा बी, यहाँ पे जी था और आगे सी था और आपकी एक साइड यहाँ पे थी, ठीक है, वो क्या थी, डी ई, और यहाँ एंगल इक्वल दे रखे थे, ठीक है, साइड इक्वल थी। कंस्ट्रक्शन से जी सी को हमने पैरेलल बना रखा था, ठीक है। ये लाइन आगे गई थी यहाँ पे एफ तक, ठीक है, ये आपने देख लिया था। अब अगर हमें पता है कि जो जी सी था वो पैरेलल था डी एफ के बाय कंस्ट्रक्शन, तो ये जो डी है वो भी जी सी के पैरेलल होगी क्योंकि उसी का पार्ट है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जी सी है वो डी के भी पैरेलल होगा, बिकॉज डी जो है डी एफ का ही तो पार्ट है, ठीक है। तो जब ये पूरी लाइन पैरेलल है तो इतनी लाइन भी तो पैरेलल होगी, ओके। आई होप ये क्लियर होगा। अब आ जाते हैं फिर से, तो ये चीज़ हम लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऊपर वाले रिलेशन से। तो इस ट्राइंगल में अगर साइड पैरेलल है तो इनका भी रेशियो ले सकते हैं। तो बी डी अपॉन जी डी, इसको मैं नीचे से ले लेता हूँ रेशियो को, बी डी अपॉन डी जी इक्वल्स टू बी अपॉन ई सी, ओके, बी अपॉन ई सी। अब मैंने इसको रेशियो को नीचे से क्यों लिया है, तो स्टार्टिंग में देखिए मैंने एक रेशियो बना के आपको दिखाया था, बी अपॉन ई सी। यहाँ देखिए बी अपॉन ई सी एक रेशियो बनाया था जिसका रेशियो था 2:1। तो यहाँ पर हम इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, बी डी अपॉन डी जी इक्वल्स टू 2:1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा 2 डी जी को ही रिप्लेस करना था, 2 मल्टीप्लाई से चलाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका बी डी अपॉन 2 डी जी की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आपको, फाइनल आप रिजल्ट देखते रहिए। आपको वहाँ बी ई चाहिए और यहाँ मिल रहा है बी डी। तो स्टार्टिंग में हमने ये भी कह रखा है कि जो बी डी है और बी है वो आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि एंगल इक्वल थे तो साइड भी तो इक्वल थी, तो जो बी ई होगा वही बी डी होगा ना। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे बी डी को किससे, बी ई से। तो बी है बिकॉज हमें स्टार्टिंग में कह रखा था कि बी डी बराबर क्या था, बी ई था, ओके, क्योंकि एंगल इक्वल थे। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, हम सब चीज़ों को आप रिप्लेस कर देते हैं। अब पुट कर देते हैं जो वैल्यू आई है, पुट दिस रिलेशन इन इक्वेशन 1। ध्यान से देखिएगा, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, ए डी अपॉन डी जी, ओके, ए एफ अपॉन सी एफ। यहाँ पे देखिए ये रिलेशन। अब वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारे पास ए डी तो ए डी था, डी जी की वैल्यू अभी हमने लिखी है बी अपॉन 2, तो ये रहेगा बी ई। अब अपॉन में जो 2 होगा वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है, सी एफ। तो ये रहेगा 2 टाइम्स ए डी अपॉन बी ई, ओके, ये ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया,
ए एफ इंटू सी एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए डी इंटू सी एफ इक्वल टू ए एफ इंटू बी ई। ओके, यही रिलेशन हमको आंसर में चाहिए था, बस को सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, इसको इधर इसको इधर, तो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी ए एफ इंटू बी ई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए डी इंटू सी एफ, हेंस प्रूव्ड। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हमें कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, तो आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी, आप देखिए जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तभी आप इधर की साइड ले पाएंगे पूरी, और इधर वाले कंस्ट्रक्शन का ही यूज करके फिर ये वाले ट्रायंगल को भी आप ले लेंगे और ये आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए।